Hello students, this is Abhishek Karma and welcome to our channel विद्यास थरीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 10th एमपी बोर्ड का सिविक्स का चैप्टर नंबर 13 फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी का 10th वीडियो लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए 13 चैप्टर फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी का 10th वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर के पावर्स की। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर की क्या पावर होती हैं, प्राइम मिनिस्टर की क्या क्वालिफिकेशन होती हैं, उसका अपॉइंटमेंट कैसा होता है। तो हम देख ही चुके ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। हमने प्रेसिडेंट की पावर्स, साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट ही देखा था। तो आज के वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, पॉलिटिकल नॉलेज से पूरा भरपूर है। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना कोई देरी किए आज के इस अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एक्चुअल पावर होती है वो किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। जो एक्चुअल हेड होता है, जो रियल पावर होती है, किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। किसमें होता है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। और हम जानते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किए हुए, साथ ही साथ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के भी फीचर्स हैं। तो वही हम बात करने वाले हैं कि जब प्रधानमंत्री एक बार अपॉइंटेड हो जाता है, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाती है, यानी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो जाता है, जिसे अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, तो फिर उसके पास कौन सी पावर आती है? प्राइम मिनिस्टर क्या क्या कर सकता है? गवर्नमेंट से रिलेटेड जो पावर्स होती है उसके पास, लेजिस्लेटिव पावर जो होती हैं, वो किस प्रकार से इन पावर का इस्तेमाल करता है, कौन कौन सी पावर उसके पास होती हैं, तो उन्हीं पावर्स की हम बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल 9 पावर्स का जिक्र है। ये सिर्फ 9 मेजर पावर्स है, ऐसा नहीं कि उसके पास सिर्फ 9 पावर्स ही होती हैं, उसके पास इससे भी कई अधिक पावर्स होती हैं। बट अभी फिलहाल हम 9 पावर्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 9 मेन पावर जो है प्राइम मिनिस्टर की, उसको हम डिस्कस करेंगे एक करके। तो चलिए देखते हैं प्राइम मिनिस्टर की जो 9 मेन पावर्स है उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात कि प्राइम मिनिस्टर जो है लीडर ऑफ हाउस ऑफ पीपल है। लीडर मतलब क्या? अध्यक्ष, हेड है। हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा की बात हो रही है, लोअर हाउस की बात हो रही है। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि लोकसभा को ही हाउस ऑफ पीपल कहते हैं और क्या कहते हैं? लोअर हाउस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, उसका हेड कौन होता है, उसका लीडर कौन होता है? हेड की बात हम कर चुके हैं। हेड मतलब कौन? स्पीकर होता है उसका, है ना, उसको कंट्रोल करने वाला। जबकि लीडर कौन होगा, यानी वहां जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं उन सभी का लीडर कौन होगा? जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में हेड तो क्लास के आपके जो टीचर होते हैं वही होते हैं, लेकिन उस क्लास में से एक स्टूडेंट भी तो होता है जो हेड बॉय, हेड गर्ल या फिर कैप्टन होता है, क्लास का मॉनिटर होता है। बिल्कुल उसी तरह से स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हेड बॉय होगा या फिर हम कह सकते हैं कैप्टन होगा, वो कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा। तो जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ हाउस ऑफ पीपल। लीडर मतलब हाउस ऑफ पीपल में अगर कोई भी वर्क करना है, कोई भी फंक्शन करना है, तो किसके आदेश से होगा या फिर किसके बिना सिग्नेचर के नहीं हो सकता? प्राइम मिनिस्टर के। जैसे हमने देखा कि प्रेसिडेंट के एसेंट के बिना कोई भी बिल लॉ नहीं बनता, उसी प्रकार प्राइम मिनिस्टर का जब तक सिग्नेचर नहीं होगा कोई भी बिल लॉ नहीं बन सकता, कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता। तो आपको यही बात ध्यान रखनी है कि जो हाउस ऑफ पीपल का लीडर है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ये उसकी पहली पावर है। अब लीडर है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें पावर नहीं है। लीडर है तो आप समझ सकते हैं कि कौन कौन सी पावर हो सकती है। हाउस ऑफ पीपल की जो कार्यवाही होती है, किस प्रकार से उसका वर्किंग होगा, फंक्शनिंग होगा, ये सब हेड, जो लोकसभा का हेड होता है यानी कि स्पीकर, उसके साथ मिलकर डिसाइड करेगा कौन? प्राइम मिनिस्टर। यानी दोनों मिलकर चलाते हैं, दोनों मिलकर कंट्रोल करते हैं पार्लियामेंट के हाउस ऑफ पीपल को। अब ये बात होगी हमारी किसकी? प्राइम मिनिस्टर के पहले पावर की। चलिए हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर के दूसरे पावर की। तो दूसरा पावर यह है प्राइम मिनिस्टर का कि वो कैबिनेट का फॉर्मेशन करता है। कैबिनेट मतलब होता है मंत्रिमंडल। मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं कि कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लगभग एक ही है, दोनों उसी के पार्ट है। तो यानी प्राइम मिनिस्टर अपने साथ काम करने के जो वर्क के लिए चुनने के लिए जो मेंबर्स को चुनता है उसे क्या कहते हैं? कैबिनेट। यानी कि प्राइम मिनिस्टर अकेले वर्क नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है? अपने साथ वर्क करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स को संभालने के लिए मिनिस्टर्स को चुनता है। उन्हीं मिनिस्टर्स को क्या कहते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? कैबिनेट मिनिस्टर्स या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। तो अब हम सवाल ये आता है कि ये काम करता कौन है, उनको मिनिस्टर बनाता कौन है? जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ मिनिस्टर को हेल्थ मिनिस्टर किसने बनाया? एजुकेशन मिनिस्टर को एजुकेशन मिनिस्टर किसने बनाया होगा, है ना। तो ये जो सारी बात आ रही है ये कौन करता है? तो हमारा प्राइम मिनिस्टर ही करता है। जी हाँ, वही कैबिनेट को फॉर्म करता है, वही डिसाइड करता है कि उसके लिए कौन हेल्थ से रिलेटेड वर्क करेगा, उसके लिए कौन मेडिकल से रिलेटेड वर्क करेगा, कौन ऐसा अच्छा नेता है जिससे पार्टी का जो जीता हुआ है वो पूरा पूरा एजुकेशन सिस्टम संभाल सकता है, उसकी जिम्मेदारी ले सकता है ना, शिक्षा मंत्री बन सकता है। तो इस प्रकार के डिसीजन कौन लेता है? यही पर्सन लेता है। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट। तो यहाँ पर हम बात कर चुके हैं दो किसकी पावर्स की। ये किसकी पावर्स हैं? प्राइम मिनिस्टर की पावर्स है। यानी यहाँ पर हमने दो पावर डिस्कस की है, किसकी? प्राइम मिनिस्टर की। चलिए हम आते हैं तीसरे पावर पर कि प्राइम मिनिस्टर की तीसरी पावर क्या है? अलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्टर।
जी हाँ, अलोकेशन का मतलब होता है प्रदान करना, डिपार्टमेंट्स ऑफ मिनिस्टर। फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर ने चुन लिए कि उसके काम करने के लिए, उसके साथ हेल्प करने के लिए 25 मिनिस्टर्स हैं, तो उन 25 मिनिस्टर को डिपार्टमेंट भी तो इसे ही देना है। मतलब किसी को वो नेता बनाना चाहता है अपने साथ काम करने के लिए, वो अपना हेल्पर चाहता है, तो ये उसे ये भी डिसाइड करना होगा कि वो व्यक्ति कौन सा काम करेगा, किस डिपार्टमेंट का होगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल उसने एक पर्सन को चुना और उसे कहा, जैसे एग्जाम्पल अभी आपको रिसेंटली का एग्जाम्पल बताते हैं कि अभी जो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर हैं, हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो है ना, वो कौन से हमारे डिपार्टमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स है, जो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, सूचना प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। तो प्रकाश जावड़ेकर जी ही सूचना प्रसारण मंत्री बनेंगे या उनको ही सूचना प्रसारण मंत्री का डिपार्टमेंट दिया जाएगा, ये कैसे डिसाइड होगा? ये सब डिसाइड होगा किससे? ये प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करते हैं। इसके पहले आपको एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल उमा भारती हैं, उन्होंने क्या किया है, कंट्री के जितने भी रिवर्स हैं उनको संभालने का काम देगा। मतलब रिवर्स को साफ सफाई, उनमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप करना, उनका देखभाल करना, जो रिवर्स में पॉल्यूशन ज्यादा है उनकी सफाई करवाना, ये सारा जो उससे रिलेटेड वाटर से रिलेटेड जितना भी फैसला है, जितने भी डिसीजंस है, एक्टिविटीज है, ये दी गई थी उमा भारती को, है ना, जो हमारे मिनिस्टर हैं। ये किसने दिया? ये सब प्राइम मिनिस्टर ने। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो मिनिस्टर हैं कौन? नितिन गडकरी जी। जी हाँ, नितिन गडकरी जी, उन्हें ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर बनाया गया। जी हाँ, वो ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं। तो उन्हें ट्रांसपोर्ट का, यातायात का मिनिस्टर किसने बनाया? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। प्राइम मिनिस्टर ने ये तो चुना कि नितिन गडकरी हमारे मिनिस्टर होंगे, लेकिन उनको डिपार्टमेंट कौन सा देना है, मतलब उनको ट्रांसपोर्ट वाला मिनिस्टर बनाना है, ये भी कौन डिसाइड करता है? प्राइम मिनिस्टर। यानी प्राइम मिनिस्टर दो चीजें डिसाइड करता है, एक मिनिस्टर कौन बनेगा, दूसरा उस मिनिस्टर को कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा काम करने को। हेल्थ का मिनिस्टर बनाएंगे उसको, एजुकेशन का मिनिस्टर बनाएंगे उसे, ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर बनाएंगे उसे। तो ये सारी चीजें वही डिसाइड करता है कौन? हमारा प्राइम मिनिस्टर। तो अलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा देखते हैं, चेंज इन डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्टर्स, यानी उन मिनिस्टर्स के डिपार्टमेंट चेंज। स्टूडेंट्स, एक बार किसी मिनिस्टर को अपॉइंट कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने, इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने मन से हटेंगे, प्राइम मिनिस्टर की नहीं सुनेंगे। प्राइम मिनिस्टर ही उन्हें कंट्रोल करता है कि वही हेड है, वही लीडर भी है लोकसभा का। और तो और उसकी जो मीटिंग होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर जो है जब मीटिंग करते हैं तो उनका हेड भी कौन रहता है? प्राइम मिनिस्टर ही रहता है। प्राइम मिनिस्टर किसी को मिनिस्टर बनाता है, प्राइम मिनिस्टर उसे डिपार्टमेंट देता है और समय पड़ने पर उसके डिपार्टमेंट को चेंज भी करता है, इंटरफेयर भी करता है। जी हाँ, इंटरवेंशन इन डिपार्टमेंट्स और इन चेंज इन अलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट। जी हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को पहले एजुकेशन मिनिस्टर बनाया उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन वो अच्छे से एजुकेशन संभाल नहीं पाया, या फिर उस पर्सन को मेडिकल में क्योंकि वो पर्सन मेडिकल ज्यादा अच्छे से संभाल पाएगा तो उसे हटाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त निर्मला सीतारमण जी हैं, निर्मला सीतारमण जी हैं, वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। उसके पहले हमारी डिफेंस मिनिस्टर थी, रक्षा मंत्री थी जी, और अभी वो क्या है? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को लगा कि वो फाइनेंस वाला मैटर ज्यादा अच्छा संभाल सकती हैं, तो उन्हें फाइनेंस वाला मैटर दे दिया गया। यानी डिपार्टमेंट देना और देने के बाद उस डिपार्टमेंट को चेंज करने का काम भी किसका है? प्राइम मिनिस्टर का है। और जब मन करेगा तब कर सकता है वो चेंज, इसके लिए कोई रूल नहीं है, कोई बॉन्डेज नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को जब लगता है कि किसी मिनिस्टर के डिपार्टमेंट में चेंज की आवश्यकता है, उसके बाद जो डिपार्टमेंट है उसमें सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा तो उसे चेंज कर देना चाहिए, या फिर वो मिनिस्टर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम कर सकता है, इससे भी ज्यादा अच्छा काम कर सकता है, तो उसे उस डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। ये सारे काम कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। अगर उस मिनिस्टर के डिपार्टमेंट में कुछ इंटरफेयर भी करना है, फॉर एग्जाम्पल हम बता दें आपको कि ट्रांसपोर्ट वाले मिनिस्टर ने कुछ अलग लॉ बनाए थे, तो उस लॉ को चेंज करने की पावर, उसमें इंटरफेयर करने की पावर इसी के पास है, इसके पास, प्राइम मिनिस्टर के पास। तो इस तरह से कितने हो गए? 4 पावर पढ़ ली हमने प्राइम मिनिस्टर। चलिए हम बात करते हैं 5वें की, रिमूवल ऑफ मिनिस्टर। जी हाँ, मंत्रियों का निष्कासन। यानी जिन मिनिस्टर को उसने मिनिस्टर बनाया, जिस मिनिस्टर को उसने अपने काम के लिए चुना, उन्हें डिपार्टमेंट दिया, उन्हें हेल्प किया, उन्हें अपने लिए मिनिस्टर अपॉइंट किया, उन मिनिस्टर्स को हटाता भी कौन है? प्राइम मिनिस्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर मिनिस्टर बनाते वक्त इससे कोई गलती हो जाती है प्राइम मिनिस्टर से, उसने गलत व्यक्ति को चुन लिया, उसे लगा था कि एक पर्सन ऐसा, ये पर्सन ऐसा मिनिस्टर है जो अच्छा एजुकेशन को संभाल सकता है, लेकिन बाद में वो मिनिस्टर एजुकेशन के लिए कुछ कर ही नहीं पाया, तो उसको हटाना भी जरूरी होता है देश के भले के लिए। तो क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर ही क्या कर सकता है? उसे रिमूव कर सकता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मिनिस्टर का अपॉइंट करने के साथ साथ मिनिस्टर का रिमूवल भी कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर ही करता है। जी हाँ स्टूडेंट्स,
हमने इसके पहले पढ़ा था कि प्रेसिडेंट जो है चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है, यानी हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट तो करता है पर रिमूव नहीं करता। रिमूव करने के लिए पार्लियामेंट वाले रहते हैं, इम्पीचमेंट का मोशन आता है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना और उनको उनकी पोस्ट से हटाना है, दोनों काम किसके? प्राइम मिनिस्टर के। यानी वो प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकता है? मिनिस्टर्स को अपॉइंट भी कर सकता है, उनके डिपार्टमेंट भी दे सकता है, फिर डिपार्टमेंट चेंज भी कर सकता है, और फिर भी अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें रिमूव भी कर सकता है। रिमूवल ऑफ मिनिस्टर का काम भी किसका है? प्राइम मिनिस्टर का। तो ये हमने बात कर ली किसकी? 5 पावर प्राइम मिनिस्टर की। आप एग्जाम में इतना भी ध्यान रखते तो बहुत है स्टूडेंट्स, अगर आपको कभी पावर पूछी गई प्राइम मिनिस्टर की तो आप इतना भी ध्यान रखेंगे तो बहुत बड़ी बात है, आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं पूरा लिखने पे। चलिए आगे की भी पावर हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रिसाइड ओवर मीटिंग्स ऑफ कैबिनेट। जी हाँ, जब भी कैबिनेट की मीटिंग होती है, यानी कि कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले कैबिनेट उस डिसीजन को लेता है। फॉर एग्जांपल कोई भी बिल पेश करना अगर पार्लियामेंट में, तो पहले कैबिनेट की मंजूरी लेती है गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल किसी कंट्री पे अटैक करना है, वो हमारे पे अटैक करने वाली है, हमें उस पर अटैक करना है, तो क्या करना होगा? डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर अपने मन से फैसला नहीं लेता, प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर से पूछता है, उनसे डिस्कशन करता है। जी हाँ, तो जो मीटिंग होती है कैबिनेट की, उसका हेड कौन बनता है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ कैबिनेट। जी हाँ, कैबिनेट की जितनी भी मीटिंग होगी उन सभी मीटिंग को हेड कौन करेगा? प्रिसाइड कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर। भाई उसी ने तो मिनिस्टर बनाया है, उसी ने तो डिपार्टमेंट दी है, वही तो डिपार्टमेंट चेंज करता है, वही तो डिपार्टमेंट से रिमूव भी करता है। तो फिर उन्हें नियुक्त करना, उन्हें हटाना, अपॉइंट करना, रिमूव करना, डिपार्टमेंट चेंज करना, डिपार्टमेंट अलॉट करना, सारा काम उसका है। तो उसका हेड भी कौन बनेगा? प्राइम मिनिस्टर ही बनेगा ना। फिर इतने सारे काम करता है तो एक काम क्यों छोड़ेगा, है ना? उसे भी दे दिया गया ये पावर। जी हाँ, इट प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आपको याद रखना है, जब भी मिनिस्टर की बैठक होगी, जब भी मंत्री लोग बैठक करेंगे, तो उस बैठक की अध्यक्षता यानी मीटिंग का हेड कौन रहेगा? हमेशा प्राइम मिनिस्टर रहेगा। तो ये बात होगी छठवां पावर किसकी? प्राइम मिनिस्टर। चलिए अब हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर के 7th पावर की, वर्क रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट। जी हाँ, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड वर्क। अब आप बोलेंगे स्टूडेंट की अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट के नाम पर होता है, सारा अपॉइंटमेंट का वर्क कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। लेकिन हमने ये भी बताया था, क्या प्रेसिडेंट अपने मन से करता है? नहीं, वो तो ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर वर्क करता है। यानी कि अपॉइंटमेंट का सारा काम तो प्रेसिडेंट का है, लेकिन वो किससे पूछकर अपॉइंटमेंट करता है? ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर सजेस्ट मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर एडवाइसेस टू प्रेसिडेंट टू फॉर द अपॉइंटमेंट। जी हाँ, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो वर्क होते हैं वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, प्राइम मिनिस्टर भी करते हैं। प्रेसिडेंट तो डायरेक्ट अपॉइंट कर देगा, लेकिन उस अपॉइंटमेंट के लिए जो वर्क होंगे, सजेशन होंगे, एडवाइस होगी, कौन देगा? वो प्रधानमंत्री देगा। और तो और स्टूडेंट्स, प्रधानमंत्री क्या कर सकता है? प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट को कह सकता है कि इस पर्सन को ही नेता बनाओ। चाहे प्रेसिडेंट उसे नेता बनाना चाहता हो, मिनिस्टर बनाना चाहता हो या नहीं बनाना चाहता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्रेसिडेंट के मन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कौन बोला? अगर प्राइम मिनिस्टर बोलता है तो मेन पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर, है ना। तो जितने भी वर्क रिलेटिंग अपॉइंटमेंट होते हैं उसमें एडवाइस देना, हेल्प करना, सजेशन देना किसका काम होता है? प्राइम मिनिस्टर का। याद रखिए, अपॉइंटमेंट का सारा वर्क किसका है? प्रेसिडेंट का। लेकिन उस अपॉइंटमेंट में हेल्प करना, उसमें इंटरफेयर करना, एडवाइस देना किसका काम है? प्राइम मिनिस्टर का। आगे देखते हैं हम 8th नंबर का पावर क्या है? ऑथोराइज्ड स्पोक पर्सन ऑफ गवर्नमेंट। यानी सरकार बन गई, अब जो लोग नहीं जीते थे, जिस पार्टी के ज्यादा लोग नहीं जीते थे, जैसा हमने एग्जांपल दिया था कि 303 लोग जीत गए थे बीजेपी के, लेकिन फिर भी कुछ 56 कांग्रेस के, 26 इस पार्टी के, 10 आम आदमी पार्टी के, तो अलग अलग पार्टी के जो दूसरे लोग हैं, यानी 303 के अलावा जो दूसरे लोग हैं, है ना, तो वो लोग क्या करते हैं? इनसे सवाल जवाब करते रहते हैं कि सरकार अभी तक क्या कर रही है, सरकार ने कौन से वर्क किए। तो सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त घोषित ऑथराइज्ड स्पोक्स पर्सन यानी कि वक्ता यानी कि प्रवक्ता हम कह सकते हैं, यानी ऊपर से पूछे गए, सामने वालों से, विरोधियों से पूछे गए सवाल के जवाब देने का अधिकार किसके पास होता है? प्राइम मिनिस्टर के पास, बिकॉज ही इज द ऑथोराइज्ड स्पोक्स पर्सन ऑफ, प्रवक्ता रहता है गवर्नमेंट का, सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से अपनी बात को कौन रखेगा? प्राइम मिनिस्टर। विरोधी पार्टी अपोजिशन में कोई पूछता है, फॉर एग्जांपल मैं ही एक सिटीजन हूं, मैं ही अपने सरकार से पूछ सकता हूं, मैं कोर्ट में पीएल फाइल कर सकता हूं, लेटर लिख सकता हूं प्राइम मिनिस्टर को, है ना, मैं पूछ सकता हूं कि क्या वर्क हुआ है, क्यों नहीं हुआ अभी तक वर्क, या कितना वर्क हुआ है, कितना पैसा खर्च हुआ डेवलपमेंट के वर्क में। तो ये जवाब जो आएगा कहां से आएगा? प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से आएगा। प्राइम मिनिस्टर ही जवाब देंगे। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही तो देश के प्रधानमंत्री हैं, वही तो हमारे नेता हैं। अब नेता वो हैं, उनको जिताया हमने है, तो हर सही गलत काम का ब्यौरा भी वही हमें देंगे, उनकी जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए सारे गवर्नमेंट का जो वर्क होगा, गवर्नमेंट का जो स्पीकिंग होगा, ऑर्डर देना होगा, कुछ भी नियम कानून बताने होंगे तो कौन बताएगा? प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज ही इज द ऑथराइज्ड स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट। वो सरकार के प्रवक्ता होते हैं। इसके बाद 9वां फंक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट आखिरी फंक्शन है यहाँ पर,
प्राइम मिनिस्टर का आखिरी फंक्शन नहीं, बस इंपॉर्टेंट में से एक नवा हमारा आखिरी जो हम पढ़ रहे हैं, और भी होते हैं। जनरल इलेक्शन एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर्स इलेक्शन है। जी हाँ स्टूडेंट्स, कहा जाता है कि जो जनरल इलेक्शन यानी कि आम चुनाव होते हैं वो प्रधानमंत्री चुनने के लिए ही होते हैं। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर का ही इलेक्शन कहा जाता है, इसे प्रधानमंत्री का ही चुनाव कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री को तो चुनना है, यानी इतने सारे लोग जीतेंगे, उसमें से जो लीडर बनेगा उससे क्या बना जाएगा? प्रधानमंत्री। यानी बाकी लोग के जीतने का कोई बहुत ज्यादा ये नहीं कि उनको बहुत बड़ी पोस्ट दी जा रही है, प्रधानमंत्री जैसी सबको अलग अलग पोस्ट मिल रही है, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि जनरल इलेक्शन जो होता है मैक्सिमम किसे चुनने के लिए होता है? प्राइम मिनिस्टर चुनने के लिए होता है कि देश का प्रधानमंत्री जो देश पर 5 साल तक रूल करता है, सरकार चलाता है, उसे कहां से चुना जाता है? इलेक्शन के द्वारा। इलेक्शन कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन कराती है। तो यही बात होती है, जनरल इलेक्शन कराना मतलब प्रधानमंत्री का चुनाव। तो कई लोग इसे जनरल इलेक्शन आम चुनाव की जगह प्रधानमंत्री का चुनाव भी रेफर करते हैं, तो भी कोई गलत नहीं है। ये भी कहा जा सकता है कि क्या है? प्रधानमंत्री चुनने का ही क्या है? इलेक्शन है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी पावर किसकी? प्राइम मिनिस्टर की, जिसमें हमने 9 पावर्स के बारे में जिक्र किया, समझा कि कौन सी 9 पावर्स होती है प्राइम मिनिस्टर के पास। पहली, लीडर ऑफ हाउस ऑफ पीपल। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट। तीसरा, अलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्टर। चौथा, चेंज इन डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्टर्स। पांचवा, रिमूवल ऑफ मिनिस्टर्स। छठवा, प्रिसाइड ओवर मीटिंग्स ऑफ कैबिनेट। सातवां, वर्क रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट्स। आठवां, ऑथोराइज्ड स्पोक्सपर्सन ऑफ गवर्नमेंट। और नौवां, जनरल इलेक्शन एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर्स इलेक्शन। ये मिनिस्टर्स में आपको स्टॉपेजेस है, नहीं तो मिनिस्टर्स हो जाएंगे तो ढेर सारे प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं होता, देश में एक ही प्रधानमंत्री होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये 9 पावर्स है किसकी? प्राइम मिनिस्टर की। चलिए हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की। सो स्टूडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स की पावर्स को पढ़ लेने के बाद अब हम बात करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट की। तो क्या होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और क्या होता है कैबिनेट, चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट है ये सब एक दूसरे के ही पार्ट है। मीन्स आपको हम बताते हैं कि मिनिस्टर जो होते हैं टोटल 3 कैटेगरी के होते हैं। एक ऐसा मिनिस्टर जो पूरे सेंट्रल लेवल का होता है, एक ऐसा मिनिस्टर जो स्टेट लेवल का होता है, और एक ऐसा मिनिस्टर होता है, ऐसे टाइप ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो दोनों मिनिस्टर्स के वाइस होंगे। वाइस मतलब है, जैसे प्राइम मिनिस्टर तो वाइस प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट तो वाइस प्राइम मिनिस्टर, तो ये क्या होगा? ये डिप्यूटी मिनिस्टर्स कहते हैं इनको। तो चलिए उन्हीं की बात हम करते हैं, आपको और डिटेल में समझाते हैं। सबसे पहली बात, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसका हेड कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का प्राइम मिनिस्टर। अच्छा गेस किया आपने, सही है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होता है कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंडर ही आती है क्या? कैबिनेट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंडर क्या आती है? कैबिनेट आती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर क्या है? कैबिनेट है। मिनिस्टर टोटल कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? टोटल 3 टाइप के। जो मिनिस्टर्स होते हैं टोटल 3 टाइप के होते हैं। पहला जो है कैबिनेट, ठीक। दूसरा जो है वो होते हैं स्टेट मिनिस्टर्स। तीसरा जो है वो होते हैं डिप्यूटी मिनिस्टर्स। तो यहाँ पर आप सब देख पा रहे हैं क्लासिफिकेशन। पहले कैबिनेट मिनिस्टर किसका पार्ट है? वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। फिर और भी मिनिस्टर्स होते हैं दूसरे मिनिस्टर, जिन्हें कहा जाता है क्या? स्टेट मिनिस्टर्स, यानी कि राज्य मंत्री, नाम सुना होगा शायद आपने। फिर आते हैं डिप्यूटी मिनिस्टर्स। डिप्यूटी मिनिस्टर्स, चलिए तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात, हु इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? तो प्राइम मिनिस्टर। जी हाँ, प्रधानमंत्री क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट कौन है? कैबिनेट। जी हाँ, कैबिनेट जो होती है यानी मंत्रिमंडल, मिनिस्टर के ग्रुप को ही कैबिनेट बोल देते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब वो मिनिस्टर जो हेल्प करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, और उस पूरे ग्रुप को नाम दिया गया है कैबिनेट। क्या नाम दिया है उसे? कैबिनेट नाम दिया गया है। और दूसरे भी कुछ मिनिस्टर्स होते हैं जैसे कि स्टेट मिनिस्टर, डिप्यूटी मिनिस्टर। तो हम कह सकते हैं टोटल 3 टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं। नंबर 1 कैबिनेट मिनिस्टर, नंबर 2 स्टेट मिनिस्टर्स, नंबर 3 डिप्यूटी मिनिस्टर। जी हाँ, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और डिप्यूटी मिनिस्टर, टोटल 3 टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं। अब आपको हम समझाते हैं कैबिनेट मिनिस्टर क्या। सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा काम काज संभालने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, यानी कि जो जनरल इलेक्शन होते हैं प्रधानमंत्री चुने जाने का, उसमें जो जीते हुए नेता होते हैं पार्लियामेंट के, यानी जो एमपीज होते हैं उसमें से जो मिनिस्टर्स इलेक्ट होते हैं उसको हम कैबिनेट बोलते हैं। यानी कि सिंपल एग्जांपल में प्रधानमंत्री अपने हेल्प के लिए जिन मिनिस्टर को चुनता है उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं, और वहीं चीफ मिनिस्टर जिन मिनिस्टर को अपने काम के लिए चुनता है उन्हें स्टेट मिनिस्टर बोलते हैं। जैसे कि पूरे सेंट्रल लेवल पे रेलवे को संभालने के लिए रेलवे मिनिस्टर चाहिए, वैसे ही उस स्टेट में, उस पूरे राज्य में रेलवे को संभालने के लिए भी तो रेल मंत्री चाहिए होता है, उस स्टेट का रेल मिनिस्टर चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल पूरे देश का एजुकेशन संभालना है तो एक सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर है,
लेकिन हर अपने स्टेट को संभालने के लिए भी तो मिनिस्टर होना चाहिए। तो उस स्टेट की एजुकेशन सिस्टम को संभालने के लिए जो मिनिस्टर होता है वो क्या कहलाता है, स्टेट मिनिस्टर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मिनिस्टर मेन, जैसे कि हम बात कर ले चीफ मिनिस्टर की, तो चीफ मिनिस्टर हैं पर सडनली चीफ मिनिस्टर की डेथ होती है, या चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं, या फिर चीफ मिनिस्टर की तबीयत खराब होती है, या चीफ मिनिस्टर किसी काम से अवेलेबल नहीं होते, विदेश गए होंगे या कुछ और फैमिली मैटर की वजह से एब्सेंट, तो उनके न होने में, उनके एब्सेंस में जो वर्क करने के लिए जिस मिनिस्टर को बनाया जाता है वो होता है कौन, डिप्यूटी मिनिस्टर। इसके भी लगभग पावर चीफ मिनिस्टर जैसे ही रहते हैं, मतलब चीफ मिनिस्टर जैसे तो नहीं होते, उतने पावर नहीं हो इसके पास, लेकिन हाँ चीफ मिनिस्टर इसी के साथ मिलकर काम करता है, इसकी एडवाइस से चीफ मिनिस्टर रूल करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है, ये चीफ मिनिस्टर को एडवाइस देते रहता है। तो वाइस का मतलब क्या होता है, डिप्यूटी का मतलब क्या होता है, वाइस, क्या होता है, वाइस। आपने अक्सर नाम सुना होगा डिप्टी सीएम, है ना, यानी उप मुख्यमंत्री, उप होता है इसका। डिप्यूटी का मतलब क्या होता है, उप, है ना, डिप्यूटी। हिंदी में से डिप्टी कहते हैं, इंग्लिश में डिप्यूटी, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स हमें बताना क्या है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसका पार्ट क्या है, कैबिनेट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 3 टाइप के होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, दूसरा स्टेट मिनिस्टर्स, तीसरे होते हैं कौन से, डिप्यूटी मिनिस्टर। तो यही हमें ध्यान रखना है। ये बात होगी किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की और कैबिनेट की। चलिए अब उनके कुछ पावर्स या उनके कुछ फंक्शंस की बात कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स चलिए हम बात कर लेते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट मिनिस्टर के कुछ फीचर्स की, साथ ही साथ उनके पावर्स की भी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या फीचर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर कैबिनेट के। तो देखिए उन फीचर्स में सबसे पहली बात, आपको ये तो पता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे हेड यानी कि सुप्रीम कंट्रोल किसका होगा, प्राइम मिनिस्टर का, सुप्रीमेसी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर का ही सुप्रीमेसी होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि कैबिनेट पर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ही डिसीजन लेगा कि क्या फाइनल डिसीजन लेना है। ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर अकेले लेता है, बट स्टूडेंट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग हो रही है और मीटिंग में 20 मिनिस्टर्स है, फॉर एग्जाम्पल 21 मिनिस्टर्स है, ठीक है, और 21 मिनिस्टर्स है जिसमें से 10 मिनिस्टर्स बोलते हैं किसी वर्क के लिए यस, ठीक है, कि लॉ पास होना चाहिए, और 10 मिनिस्टर्स बोल रहे हैं कि नो, ठीक है। तो अब फाइनल डिसीजन किसको लेना होता है, प्रधानमंत्री को, ठीक है, किसको लेना पड़ता है, प्राइम मिनिस्टर का, यानी कि फाइनल डिसीजन किसका माना जाएगा, प्रधानमंत्री का। इस तरह से वोटिंग होती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, इन कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर भी वोटिंग होती है, कोई बिल पास होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कोई डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट क्या करता है, जजेस का अपॉइंटमेंट करता है, आप सभी को पता है। तो कोई भी जज बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट तो अपॉइंट करता है लेकिन उसको एडवाइस देने वाला कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देने वाले कौन होते हैं, उसके मिनिस्टर्स। जी हाँ, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको उसने चुना था काम करने के लिए, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या करते हैं, उसे हेल्प करते हैं, उसे एडवाइस करते हैं कि हाँ इसे चुनना चाहिए। फिर वो किससे एडवाइस करता है, प्रेसिडेंट को, फिर प्रेसिडेंट क्या करता है, डायरेक्टली अपॉइंट कर देता है। उसके पास तो एडवाइस का कोई ऑप्शन है ही नहीं, उसे जो बोला जाएगा उसे करना ही पड़ेगा, उसे एसेंट देना पड़ेगा, परमिशन देनी पड़ेगी, अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से सभी मैटर्स में सुपरमेसी किसकी होती है, प्राइम मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर ही क्या करता है, मीटिंग को प्रिसाइड करता है, हेड बनता है और वही सारे फैसले लेता है। ये तो हो गया पहला फीचर किसका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, सुपरमेसी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। दूसरा ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सामूहिक जिम्मेदारी, सामूहिक जिम्मेदारी, ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अगर 21 मिनिस्टर्स हैं, इसमें से अगर प्रधानमंत्री ने गलत किया तो इन सबकी जिम्मेदारी है। इन 21 मिनिस्टर में से किसी एक मिनिस्टर ने भी गलत काम किया तो सबकी जिम्मेदारी है। यानी यहाँ पर ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी जो भी फैसले लेते हैं तो सभी लेते हैं मिलके, बहुत अच्छा किया है, सभी ने अच्छा काम किया है। बट कोई गलत फैसला ले लिया गया तो गलत फैसला किसका है, सबका गलत है, वो गलती इससे हुई है, सबसे हुई है। यानी कि यहाँ पर जो भी वर्क हो, अच्छा बुरा, सही डिसीजन लिया जाए या रॉन्ग डिसीजन लिया जाए, उन सभी में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, इवन प्राइम मिनिस्टर की भी, यानी प्राइम मिनिस्टर और उसके द्वारा चुने गए नेताओं की भी, क्योंकि उसकी उन नेताओं की जिम्मेदारी थी प्राइम मिनिस्टर को सही डिसीजन लेने में हेल्प करे, एडवाइस करे। तो इस तरह से ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तीसरा सीक्रेसी होती है, सीक्रेसी मतलब गोपनीयता। जी हाँ स्टूडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर जब इन लोगों के साथ मीटिंग करता है, एक बंद कमरे में इनकी मीटिंग होती है, ना मीटिंग में कुछ रिकॉर्ड होता है, ना ही कुछ ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है, ना कुछ उसमें से बाहर लीक किया जाता है। ऐसा क्यों, फॉर एग्जाम्पल आपको बताते हैं। अगर मान लीजिए 21 मिनिस्टर्स हैं, इन 21 मिनिस्टर्स को एक ऐसा लॉ बनाना है जो एक पूरे देश के लिए अच्छा हो, लेकिन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं कर रहा हो, मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ जैसा हो ऐसा, या उस कम्युनिटी को जो फायदा मिला तो फायदा बंद हो। तो क्या होगा, अगर इसमें से 4-5 नेता बोल रहे हैं कि नहीं वैसा नहीं होना चाहिए,
बट अगर उनकी बात सबको पता चल गई कि ये नेता थे, ये हमारे धर्म के खिलाफ बोल रहे थे, ये हमारे रीजन के सपोर्ट में नहीं थे, या फिर इनको पता चले कि ये नेता थे जो हमारे कास्ट के खिलाफ बोल रहे थे, या फिर कुछ और बात कर रहे थे जो नहीं करना चाहिए था, तो उस पर्सन के खिलाफ दूसरे लोग क्या करने लग जाएंगे, गुस्सा करेंगे, या फिर हो सकता है उसका विरोध हो, उसे बुरा भला कहा जाएगा। तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। जो भी फैसला लिया गया है सबके द्वारा लिया गया है, क्योंकि ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो किसी एक का डिसीजन खराब नहीं होना चाहिए, किसी एक का नाम खराब नहीं होना चाहिए, इससे सब कुछ सीक्रेट होता है। और स्टूडेंट्स वैसे भी जब कोई मिनिस्टर अपॉइंट होता है तो उसे पद और गोपनीयता यानी कि पोस्ट और सीक्रेसी की शपथ दिलाई जाती है, यानी कि जो भी इंटरनल मैटर्स होंगे उसे गोपनीय रखने होते हैं, यानी सीक्रेट रखने होते हैं, वो कभी रिवील नहीं करता। फॉर एग्जांपल हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो हैं, आर्मी के जो हेड है, वो चाह कर भी अपने घर पर अपने आर्मी के डिसीजन नहीं बता सकते, अपने जो भी फैसले लेने होते हैं जो देश के लिए फायदेमंद होते हैं वो उन्हें नहीं बता सकते, वरना बात अगर लीक हो जाती है बाहर तो इससे क्या हो सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इफेक्ट पड़ सकता है, देश में दंगे हो सकते हैं, गवर्नमेंट को नुकसान हो सकता है, कंट्री के सिटीजन को नुकसान हो सकता है। इसलिए हमेशा सीक्रेसी रखी जाती है, गोपनीयता रखी जाती है, कभी भी उन डिसीजन को बाहर नहीं लाया जाता कभी भी। तो ये फीचर्स हैं किसके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर कैबिनेट के। 3 फीचर्स आपको ध्यान रखना है, सुप्रीमेसी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, दूसरा ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तीसरा क्या होता है, सीक्रेसी, है ना, गोपनीयता की। तो ये तो बात हो गई फीचर्स की। चलिए हम बात करेंगे पावर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास कौन कौन सी पावर होती है वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जो पावर्स मैक्सिमम प्राइम मिनिस्टर के पास है ना, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास से होगी। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है हेड है किसका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही तो वोट करते हैं, उसे एडवाइस देते हैं, तो उसकी मदद से अपने सारे काम करवा सकते हैं जो डिसीजन होगा। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं जो भी डिसीजन प्राइम मिनिस्टर लेता है वो उसका खुद का भी नहीं होता, किसका होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे तो लेता है। ने प्रेसिडेंट खुद से अपॉइंटमेंट नहीं करता है, एडवाइस पे करता है। तो प्राइम मिनिस्टर भी कोई डिसीजन खुद से नहीं करता, वो क्या करता है, एडवाइस देता है किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, कैबिनेट मिनिस्टर्स की। वही हम यहाँ देखेंगे। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। जी हाँ, ये क्या करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल हमको पहले भी एग्जांपल दे चुके, ट्रिपल तलाक का, या फिर कोई भी ऐसा लॉ जैसे जम्मू कश्मीर को मर्ज करना इंडिया में, टोटली 370 आर्टिकल को हटाना। तो इस तरह की पूरी प्रोसेस पहले ये कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं, आपस में डिसीजन ले लेते हैं, वोटिंग कर लेते हैं कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है, उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं। पहले कौन डिसाइड कर लेता है, यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यही कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि क्या वर्क होगा, वो बिल पास होगा या नहीं होगा, वो बिल फेल कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा इसको, या फिर अप्रूवल किया दिया जाएगा। ये सब कौन डिसाइड करता है, यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और यही कैबिनेट मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। तो ये हो गया इसका पहला पावर। जी हाँ, पावर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर हम कह सकते हैं। दूसरा, मैटर्स रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट। जी हाँ, अपॉइंटमेंट रिलेटेड डिसीजंस, जैसे कि प्रेसिडेंट खुद अपने मन से अपॉइंटमेंट नहीं करता, उन सारे अपॉइंटमेंट में कौन मदद करता है, कौन एडवाइस करता है, कौन इंस्ट्रक्शन ऑर्डर देता है, प्राइम मिनिस्टर। वैसे ही जो दूसरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो किससे एडवाइस देते हैं, प्राइम मिनिस्टर को। यानी कि अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट, पर उसको एडवाइस कौन दे रहा है, प्राइम मिनिस्टर। अब इस प्राइम मिनिस्टर को कौन एडवाइस दे रहा है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जी हाँ, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, अगर उसको बात सही लगती है तो एडवाइस देता है, और फिर दूसरे सामने वाले को क्या करता है, वो एडवाइस देता है। उन लोग को पसंद आती है तो वो भी एडवाइस ले लेते हैं, वो भी ग्रहण करते हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पावर किसी भी कंट्रोल में नहीं है। प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता है, सबसे पावरफुल है, नहीं। प्रेसिडेंट दूसरे के बोलने अपॉइंट करता है, ये तो पावरफुल नहीं है। फिर हम सोचेंगे प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है, प्राइम मिनिस्टर मेन नहीं, प्राइम मिनिस्टर भी मेन नहीं। प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस कौन देता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देते हैं। फिर हम बोलेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेन है, वही प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देते हैं। भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चुना किसने, प्राइम मिनिस्टर ने, तो मेन कौन हुआ, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कैसे मेन हुआ, लोकसभा के सारे लोगों ने मिलकर उसे लीडर बनाया है, तो मेन कौन हो गया, सारे लोकसभा के लीडर। लोकसभा के लीडर कैसे मेन हो सकते हैं, उन सभी को लीडर किसने बनाया, पीपल ने। तो पीपल ने तो चुनाव लेके जीता है। तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में ये होता है, पावर किसी एक के पास नहीं होती है, कोई मेन पावर वाला नहीं है। ना पीपल के पास ज्यादा पावर है क्योंकि वो मिनिस्टर बनाते हैं। मेन पावर तो समझिए पीपल के पास है कि वो मिनिस्टर बना सकते हैं, उसके बाद ही तो सारी प्रोसेस होती है। यानी कि नेताओं के पास कोई ज्यादा पावर नहीं है, मेन पावर उनके पास नहीं है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं, जितने भी डिसीजन लेने होते हैं, वो कौन करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एडवाइस देता है किसको, प्राइम मिनिस्टर को। फिर वही एडवाइस सुन के उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात अगर अच्छी लगी प्राइम मिनिस्टर को, तो प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, वो फॉरवर्ड करते हैं, सामने वाले को समझाते हैं। यानी कि प्रेसिडेंट को वही ऑर्डर देंगे, उसके बाद प्रेसिडेंट अपॉइंट करना है नहीं करना अपन डिसाइड करता है। ठीक, तो ये हो गया मैटर रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट। फिर तीसरा है मैटर रिलेटेड टू फाइनेंस। जी हाँ, फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स, यानी जो भी
मनी बिल आएगा यानी फाइनेंशियल वर्क होगा, उसमें इनकी मंजूरी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि ये किसके द्वारा चुने गए थे, पीपल के द्वारा चुने गए थे। उसके बाद फिर इन्हें किसने चुना, प्रधानमंत्री ने अपने वर्क के लिए चुना, ताकि लोगों की अच्छे से मदद हो सके। यानी कि जो भी फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स होंगे, जो भी पैसे से रिलेटेड मैटर होंगे, उन पर लॉ बनाना, उनके लॉस को रिकंस्ट्रक्ट करना, उससे रिलेटेड डिसीजंस देना, फैसले लेना किसका काम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का काम है। किसका काम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। तीसरा हो गया। चौथा, एडवाइस टू प्रेसिडेंट। जी हाँ, अब प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन देता है, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस कौन देता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इनडायरेक्टली किसने एडवाइस दिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने किसको, प्रेसिडेंट को। कई बार डायरेक्टली भी प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं कौन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्राइम मिनिस्टर को भी एडवाइस देते हैं, ये प्रेसिडेंट को भी एडवाइस देते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देंगे तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को देगा, फिर प्रेसिडेंट क्या करता है, उसको सर्कुलेट करता है, रेगुलेट करता है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फीचर्स ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट, साथ ही साथ पावर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट हमने पढ़ लिया है। हमने पढ़ा फीचर्स में कि सुपरमेसी होती है प्राइम मिनिस्टर की, दूसरा जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबकी जिम्मेदारी होती है, किसी ने भी गलत किया सबका नाम आएगा, किसी ने भी अच्छा किया सबका नाम आएगा। तीसरा सीक्रेसी यानी गोपनीयता रहती है, किसी को भी बताया नहीं जा सकता कि लोग क्या वर्क करते हैं, कहाँ करते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, क्या डिसीजन लिया गया। उसके बाद हमने पढ़ा पावर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसमें हमने देखा फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, लॉ बनाने की पॉलिसी पावर, मैटर रिलेटेड अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो मैटर्स होंगे उसकी पावर। तीसरा मैटर्स रिलेटिंग टू फाइनेंस यानी कि मनी बिल से रिलेटेड डिसीजन लेने की पावर। चौथा एडवाइस टू प्रेसिडेंट, ये प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करने वाले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, वो राष्ट्रपति को यानी कि प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकते हैं, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, सेरेमनी से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्या कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बात होगी हमारी किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट की। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल विद्यास्थली वाले सर।